लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद लईक हाजिर हूँ आपके सामने आज एक और नई वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जो जंगलों में जानवरों से बात करता था, जिसकी बातों को मछलियाँ भी सुनती थीं, जिसके एक इशारे से तूफान थम जाते थे। हम बात कर रहे हैं हजरत जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैहि की, इस्लाम की सूफी दुनिया का एक ऐसा नाम जो आज भी रहस्य बना हुआ है। हजरत जुनून मिस्री मिस्र के एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। जुनून मिस्री का असली नाम अबू अल-फैज़ थौबान इब्न इब्राहिम था। उनका जन्म मिस्र के अकमीन शहर में 796 ईस्वी यानी 217 हिजरी में हुआ था। वो न सिर्फ एक सूफी थे बल्कि एक हाफिज, आलिम और हकीम भी थे, लेकिन उन्हें पहचान दिलाई उनकी रहस्यमयी जिंदगी और करामातों ने। जुनून एक पढ़े लिखे परिवार से थे। उन्होंने मिस्र, यमन और हिजाज तक के सफर किए और इस्लामी इल्म में महारत हासिल की। शुरुआत में उन्होंने यूनानी दर्शन, चिकित्सा और रसायन विज्ञान का गहरा अध्ययन किया, लेकिन जल्दी ही उन्होंने दुनिया की चकाचौंध को छोड़कर आध्यात्मिक साधना और इबादत को अपनी जिंदगी बना लिया। हजरत जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैहि ने सूफिज्म में एक नई जान फूंकी। उन्होंने मारिफत यानी अल्लाह की असली पहचान और दिली रिश्ता कायम करने पर जोर दिया। उनके अनुसार केवल बाहरी इबादतों से आत्मा की तसल्ली नहीं मिलती, बल्कि दिल का साफ होना और अल्लाह की सच्ची पहचान होना जरूरी है। उन्होंने खुद को कठोर आत्मसंयम, भूख प्यास और दरवेशी जीवन में डुबा लिया। जुनून मिस्री की शिक्षा का आधार खुद को खत्म करना यानी अना का नाश, दिल की सफाई और तौबा था। एक बार हजरत जुनून मिस्री अपनी बेटी के साथ कश्ती से समुद्र का सफर कर रहे थे। समुद्र से हजरत जुनून मिस्री मछलियां पकड़ रहे थे। पीछे उनकी बेटी बैठी थीं, वो पकड़ी हुई मछलियों को समुद्र में वापस डाल रही थीं। जब उनकी कश्ती किनारे पहुंची तो हजरत जुनून मिस्री ने देखा कि कश्ती में एक भी मछली नहीं थी। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि मछलियां कहाँ गई, तो बेटी ने जवाब दिया कि मैंने उन्हें वापस समुद्र में डाल दिया। हजरत जुनून मिस्री ने बेटी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो बेटी ने जवाब दिया कि आप ही तो कहते हो कि जो मछलियां जिक्र ए खुदा से गाफिल होती हैं वहीं जाल में फंसती हैं। मैंने उन्हें इसलिए वापस डाल दिया कि तमाम गुनाहों के बाद भी खुदा हमको बार बार मौका देता है, तो क्या हम मछलियों को एक मौका भी नहीं दे सकते। एक दिन हजरत जुनून मिस्री ने कहा, इल्म वो नहीं जो किताबों में हो, इल्म वो है जो रूह को बदल दे। जुनून जंगलों और पहाड़ों में भटकते रहते थे। कहते हैं उन्होंने जानवरों से दोस्ती कर ली थी। शेर उनके पास बैठते, मछलियां उनकी बातों पर कान लगाती। उनकी करामातें मिस्र से बगदाद तक मशहूर थीं। कहा जाता है कि वे पत्थरों को हीरे जवाहरात में तब्दील कर सकते थे, बेजान चीजों से बात कर सकते थे और अपने दिल की बातें बगैर बोले लोगों के दिलों में डाल सकते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत जुनून मिस्री को कई करामातों से नवाजा था। उनका एक किस्सा मशहूर है कि उन्हें एक बार चोरी के इल्जाम में फंसाया गया। कहते हैं जब बगदाद में उन्हें कैद किया गया तो जेल की दीवारें खुद ब खुद खुल गईं। हजरत जुनून मिस्री पर एक समय जाहिलाना बातों का इल्जाम भी लगाया गया था और उन्हें बगदाद ले जाकर खलीफा के दरबार में पेश किया गया। जब उन पर इल्जाम लगाया गया कि वो बिदअत फैलाते हैं, तो उन्होंने एक मरा हुआ परिंदा हाथ में लिया और कहा, अगर मैं झूठा हूँ तो ये यूं ही रहेगा, अगर सच्चा हूँ तो अल्लाह इसे जिंदा कर देगा। और कुछ ही देर में वो परिंदा उड़ गया। इस तरह वहां उन्होंने अपने अल्लाह से जुड़ाव के जरिए न सिर्फ खुद को बरी कराया, बल्कि खलीफा ने खुद उनकी इज्जत और तकरीम की। हजरत जुनून मिस्री एक जगह फरमाते हैं कि जिसने सही तरीके से अपने दिल को साफ कर लिया, फिर उसे लोगों की कही किसी भी अच्छी या बुरी बात से फर्क नहीं पड़ता। चाहे लोग उसकी तारीफ करें या उसकी बुराई, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जुनून कहते थे, तसव्वुफ का पहला दर्जा ये है कि तू खुद को फना कर दे और सिर्फ अल्लाह को देखे। एक बार उन्होंने कहा था,
सब्र वो है जब तू रोते हुए भी मुस्कराए। उनका एक मशहूर मुरीद था सर्री अस्सक्ती, जो बाद में जुनैद बगदादी के उस्ताद बने। इस तरह जुनून की तालीम ने आने वाली सूफी परंपरा को जन्म दिया। उनके शिष्यों में हजरत सहल तुस्तरी जैसे बड़े सूफी शामिल हुए, जिन्होंने आगे चलकर सूफी मत को और आगे बढ़ाया। हजरत जुनून मिस्री का नाम हजरत जुनैद बगदादी और बायजीद बिस्तामी जैसे सूफियों के साथ लिया जाता है। उनके विचार आज भी सूफियों के बीच मशहूर हैं। भले ही उनकी कोई लिखी हुई किताब मौजूद न हो, उनके बातें और तालीम जुबानी परंपरा से आगे बढ़ती रही हैं। उनकी वफात 859 ईस्वी यानी 280 हिजरी में हुई। जब जुनून मिस्री का इंतकाल हुआ था तब उनकी पेशानी पर लिखा था कि यह अल्लाह का दोस्त है, और मिस्र के लोगों को उनका कद क्या था यह उस वक्त पता चला जब उनका जनाजा उठा, क्योंकि उनका जनाजा उठने के वक्त शदीद धूप हो रही थी। लेकिन जनाजा उठते ही परिंदों का बड़ा झुंड आया और उनके जनाजे के साथ ऊपर इस तरह उड़ने लगा कि जिससे उनके पूरे जनाजे पर छाव आ गई। इससे अलग भी उनके इंतकाल के वक्त एक और बड़ा मोजज़ा हुआ। वह यह था कि उस रात जब उनका इंतकाल हुआ 70 नेक लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत की, और उन लोगों से आपने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि जुनून मिस्री का इंतकाल हो गया है और मुझे उनका इस्तकबाल करना है और उनको अल्लाह के करम की खबर सुनानी है। कहते हैं जब उन्हें कब्र में रखा गया तो एक रहस्यमय खुशबू चारों ओर फैल गई। हजरत जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैहि का विसाल मिस्र के गीजा शहर में हुआ, जहां आज भी उनका मकबरा लोगों की अकीदत का मरकज बना हुआ है। अगर आप भी सूफी इल्म और इस्लामी इतिहास के दीवाने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस्लाम के इस खादिम को जान सकें।